हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और ऑप्टिकल मैथ्स में स्वागत है आपका। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। किसी भी एग्ज़ाम में ले ले, चाहे वो 12th की बोर्ड का एग्ज़ाम हो या जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस चीज़ों को हम चाहे किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो या और भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, इसमें इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसमें कंसेप्ट होते हैं, तो उन कंसेप्टों को हम इजी वे में समझते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आप लोग देखिए, इसमें बहुत इजी वे में आप लोग इसकी सारी कंसेप्टों को समझ जाएंगे। इसमें जो दिख रहा है आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, ये तीनों वर्ड जो है अपने आप में बहुत ही वेटेज रखते हैं। इस तीनों वर्ड में ही सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है और सब में बहुत अच्छे तरीके से हम कंसेप्ट को समझते हुए ख़त्म करेंगे। तो इसमें देखिए, इन्वर्स का मतलब क्या होता है। पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं, जो आखिर इन्वर्स का मतलब क्या होता है। जो इन्वर्स का क्या मतलब है, तो इसमें देखिए, ये नाम से ही लग रहा है कि इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो ये नाम से ही लग रहा है, बट इसमें जितना ये इजी वे में हम कह दिए कि इन्वर्स से उल्टा है, उतना इजी इसका कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट इसका और हार्ड है ना। तो इसीलिए इसको हम अच्छे से पहले समझेंगे। पहले इसमें बेसिक तरीके से देखते हैं इसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है। तो इसमें देखिए, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जो जैसे कोई x है तो इसका पावर यदि हम देखें तो पावर कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पावर क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो ये 1 जो है पावर, इसी को यदि हम नहीं लिखना चाहे तो अगर ऐसे भी हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखना चाहे तो x ही लिखते हैं। लेकिन हम अगर x को इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x होगा। तो इसी चीज़ को हम पावर के थ्रू समझाना चाहते हैं आपको। इसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर हम मान लेते हैं 1 है। अब इसी पावर को हम 1 है तो इसको अगर हम लिख देते हैं एक और तरीका से, तो 1/x के पावर -1 कहलाएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे पावर 1 था और यहाँ पे हम ये भी बोलते, जो पावर 1 लिखा नहीं होता तो केवल x बोलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसी चीज़ों को, ये दोनों सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ सेम है। तो इसको हम जब चेंज किए तो यहाँ पे पावर 1 आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे बताएं, जो किसी भी चीज़ में पावर नहीं होता है कुछ, तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसको ऐसे लिखे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है। यदि इसका हम क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं, इन्वर्स करके लिखते हैं, तो यहाँ पे ये चिन्ह माइनस में आ जाता है। बट ये दोनों चीज़ सेम लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ों को हम समझाने वाले हैं। जो जब ऐसे लिखा हो 1/x लिखा हो, तो इसको भी यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो ऑफकोर्स होगा ही, और इसी 1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको भी हम -1 लिखेंगे, -1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया था ये है, और इसको पलट दिए थे, 1/x कर दिए थे, तो क्या हुआ था, चिन्ह यहाँ अपोजिट हो गया था, क्योंकि दो ही चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है। ये अपने आप में चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, ये अपने आप में चेंज होते रहता है चिन्ह। जब हम उसको पलटते हैं तो पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है।
ऐसे ही हर जगह कितने भी पावर का हम कर सकते हैं। -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x के पावर 2। देखिए यहाँ पे चिन्ह निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर इसी में अगर 1/x का पावर -2 रहे तो इसी को हम लिख सकते हैं x का पावर 2। तो ये सारा जो है ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये सब आपको 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें ऑफ कोर्स इन सारे कंसेप्टों का यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चर्चा किया थोड़ा। बाकी इसमें जो और कंसेप्ट है वो हम अंदर एक्सरसाइज में हम देखेंगे जब हम पढ़ते हैं। बाकी हम अदर और चीज़ों को देखते हैं। आई होप आप लोग इन्वर्स के मीनिंग को समझ पाए होंगे, ताकि डायरेक्ट किसी भी चैप्टर को पढ़ने से बेहतर है कि उस चैप्टर की मीनिंग को हम लोग अच्छे से समझ लें। तो इसमें देखिए इन्वर्स के मीनिंग को आप लोगों ने समझा। अब हम इसमें ट्रिगोमेट्री के बारे में आपको बताएंगे, जो क्या होता है ट्रिगोमेट्री। फिर धीरे धीरे एक एक करके, एक बार में कुछ भी नहीं होता है, एक एक करके छोटा छोटा चीज़ों को हम जोड़ते हुए सारे कंसेप्टों को समझेंगे। एक बार में सारा चीज़ कोई नहीं सीख लेता है, इसीलिए आप लोग बने रहिए और एक एक चीज़ों को इजी वे में समझते चलिए। चलिए अब मैं इस ट्रिगोमेट्री का जो मेन है, इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे ये यूज होता है, कैसे इसमें कंसेप्ट हुआ, सारी चीज़ों को हम इजी वे में समझेंगे। देखिए ये वर्ड अपने आप में बहुत सारे मीनिंग को क्रिएट करते हैं। आप इसमें देखते होंगे बहुत जगह और पढ़े भी होंगे। इससे पहले भी 10th क्लास में, ये 11th क्लास में ये ट्रिगोमेट्री का चैप्टर है, उसमें आप देखे भी होंगे जो अलग अलग तरीकों से इसमें कंसेप्ट लगा होता है। देखिए इसमें ट्राई का जो मतलब होता है, ट्राई का जो मतलब होता है, इसका सीधा मतलब होता है 3, यानी 3 होता है। और इसके बाद यदि मैं ये इतना हो जाने के बाद यदि मैं इसको देखूं, ट्राई को हो जाने के बाद इस तीनों वर्ड का मतलब देखूं, इस तीनों वर्ड का मतलब देखूं, तो इसका मतलब होता है साइड, इसका मतलब होता है साइड, और मतलब होता है मापना या माप, कुछ भी बोल सकते हैं, माप भी बोल सकते हैं आप। तो इसका मतलब हुआ जो तीनों साइडों का और जो एंगल का जो माप होता है, यानी ट्रायंगल के बारे में, उसे ही हम ट्रिगोमेट्री कहते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। इसमें 6 साइन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, उन सारे चीज़ों के बारे में अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बस छोटा सा मैं इसमें आपको एक मीनिंग कंप्लीट करवाया हूँ, जो कि ट्रिगोमेट्री का क्या होता है। अब मैं कुछ फंक्शन का भी देखेंगे इसमें। अब देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए जिस तरह हम इन्वर्स के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझे हम, ऐसे ही इसमें हम फंक्शन के बारे में भी बहुत ही इजी वे में इसका मीनिंग समझ लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे जो क्या होता है। तो देखिए इसमें फंक्शन का मतलब होता है, जैसे कोई f एक फंक्शन है, f कोई एक फंक्शन है और a से b में क्या कर रहा है, कोई फंक्शन बना रहा है या कोई रिलेशन बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो हम मान लेते हैं f(x) एक फंक्शन है जो 2x का वैल्यू क्रिएट करता है। तो अब देखिए इसमें क्या फंक्शन बन पाता है। तो मान लेते हैं हम एक यहाँ पे एक ये a है, सेट a है, और ये मान लेते हैं हम एक सेट b है। अब देखते हैं a और ये हमारा फंक्शन है। अब कैसे कैसे इसमें मान निकलता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखे, तो यहाँ पे क्या निकलता है, जब x इक्वल टू 2 रखे तो f में हम 2 रखेंगे, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या होगा 2 होगा, तो 4 निकल रहा है। यदि हम x इक्वल टू 3 रखते हैं तो फिर हम f में क्या पुट करेंगे
3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। फिर हम यदि x = यहाँ पे 4 रखते हैं तो f में हम क्या पुट करेंगे, 4 रखेंगे और यहाँ पे ऑफ कोर्स 2 × 4 हो जाएगा जो कि 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यू पुट किया और ये अलग अलग रिजल्ट मुझे निकाल के दे रहे हैं, तो इसी का नाम फंक्शन है। यानी जस्ट लाइक ये एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं कि इसमें हम एक अलग वैल्यू दे रहे हैं और ये मुझे एक अलग कोई वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो इसमें अब देखिए, तो जैसे मैंने इसमें क्या पुट किया हूँ, 2 पुट किया हूँ, 3 पुट किया हूँ, 4 पुट किया हूँ, ये इस सेट का एलिमेंट है और इसमें इसका रिजल्ट मुझे निकल के आया है 4 6 8। ऑफ कोर्स ये इसका 2 का इमेज बना रहा है, 4 3 का इमेज बना रहा है, 6 और 4 का इमेज बना रहा है 8। ऑफ कोर्स ये एक क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। अब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अब रिलेशन और फंक्शन इससे पहले वाले चैप्टर है, यदि आप लोग जो पढ़े होंगे इसमें से उसको पता होगा जो फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसमें कंसेप्ट होते हैं। तो चूंकि अभी तो मैं फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ बट इस चैप्टर में छोटा सा कंसेप्ट है उसका, तो उसका मीनिंग समझाना मेरा काम है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जो ये आप लोग पहले समझ ले, फिर जब वो चैप्टर भी पढ़ाएंगे बट अभी यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, इस चीज़ों को समझ ले। तो देखिए इसमें 2 का इमेज 4 बना रहा है, 3 का 6 बना रहा है, 4 का 8 बना रहा है, तो ये इसी फंक्शन से निकल के आ रहा है। तो इसी टाइप से इसमें भी कंसेप्ट बना हुआ है इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, तो इसीलिए मैं इसका कुछ मीनिंग समझाने आ रहा था। तो इसी टाइप से फंक्शन बनता है, तो आप फंक्शन का मीनिंग समझ गए होंगे। अच्छा, एक इसमें एक चीज और, हम इससे प्रीवियस वीडियो में डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा किए थे। डोमेन और रेंज इस चैप्टर में बहुत ही कॉन्सेप्ट, उसके बिना तो ये चैप्टर माने तो बनने वाला ही नहीं है। डोमेन और रेंज का बहुत बड़ा योगदान है इस चैप्टर में। यदि आप लोगों में से जो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग ऑफकोर्स देख ले वो वीडियो। नहीं तो हो सकता है इस वीडियो में आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना हो सकता है इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि डोमेन और रेंज का बहुत ही इसमें कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। मैंने उस चैप्टर में बताया था डोमेन के बारे में, जो डोमेन वो है, डोमेन जो है जितने भी इनपुट नंबर है, जितने भी इनपुट नंबर है सारा का सारा क्या होता है, डोमेन कहलाता है। और जितना भी आउटपुट नंबर है वो सारा का सारा नंबर क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप इसमें देख ले कि यहाँ पे मैंने इनपुट के रूप में क्या क्या किया हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 लिया हूँ, 3 लिया हूँ, 4 लिया हूँ। तो इन सारे नंबर को हम कह सकते हैं इनपुट। जब इन सारे नंबर को हम इनपुट कह सकते हैं तो ऑफ कोर्स मैं इसको डोमेन बोल सकते हैं, डोमेन। तो ये जितना भी नंबर है 2 3 4, ये सारा का सारा नंबर क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और ये मुझे आउटपुट के रूप में मिला है, तो क्या मैं इस नंबर को आउटपुट बोल सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं इस नंबर को हम आउटपुट, इस नंबर को हम आउटपुट बोल सकते हैं। जब इस नंबर को हम आउटपुट बोल सकते हैं तो क्या इस नंबर को हम रेंज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आउटपुट ही वैल्यू तो मुझे रेंज कहलाता है, तो इसको मैं रेंज भी बोल सकते हैं। तो ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट इसमें बहुत ही प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए इसमें कंसेप्ट है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें आया था तो थोड़ा चर्चा कर दिया हूँ, क्योंकि इसको समझा ही रहे थे। तो बाकी हम एक वीडियो उसके लिए अलग से बना के डाले हुए हैं, उसको आप लोग जरूर जाके देख ले।
और उसमें समझ ले, क्योंकि डोमेन और रेंज को बिना समझे इस चैप्टर को बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो आई होप आप लोग ये तीनों चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्या होता है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ों के कंसेप्ट को मैंने डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा किया हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे और प्रॉपर्टी जो है उसको नोट कर सकूं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही जरूरी है। बिना प्रॉपर्टी समझे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या करना चाहिए हमको, फिर वही बात हो जाएगी जो क्वेश्चन को याद करने वाला। तो याद करके आप कितने क्वेश्चन को बना लेंगे, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैथ इतना ऐसा चीज है ही नहीं जो उसको हम याद करके या उसको रट के, मतलब कुछ भी करके उसको हम बना ले। वो बहुत बड़ा है, उसमें कंसेप्ट लगा हुआ है, इसलिए आप याद नहीं करें और समझने का कोशिश करें। इसलिए हम सारे चीजों को, प्रॉपर्टी को समझते हुए, क्या क्या इसका मेन बेसिक प्रॉपर्टी है उस चीजों को समझते हुए इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो ये कहता है, जो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्स होता है, ये कहता है। अब देखिए इसमें ये एक्स का जो वैल्यू है किसके किसके बीच में होगा। तो अभी मैं डोमेन और रेंज का चर्चा किया हूँ, और मैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैं उसमें डोमेन और रेंज के बारे में बेहतर तरीके से बता दिया हूँ। तो फिर भी मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज का वैल्यू कुछ प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ, बाकी सारे में तो नहीं लिख, कुछ में हम लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ जाए। वही प्रॉपर्टी है जो वहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा फॉर ऑल, सबके लिए एक्स जो है बिलोंग्स करेगा इसमें -1 से +1 तक, यही चीज रहने वाला है। अच्छा, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सारे चीजों को चर्चा किए थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में एक बार चर्चा और कर देता हूँ। देखिए इस सिंबल को हम फॉर ऑल कहते हैं, है ना। इस सिंबल को हम फॉर ऑल कहते हैं, ठीक है। और ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब जो होता है बिलोंग्स टू होता है। और ये एक क्लोज इंटरवल है, ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह जो है क्लोज इंटरवल है। इस चिन्ह का मीनिंग क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है हम भी समझाए हुए हैं उसी वीडियो में, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। फिर भी मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, जब कोई नंबर लाइन है, मान लेते कि एक ये नंबर लाइन है और यहाँ पे ये 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, इस तरह से दिया हुआ है। यदि ये इस तरह के चिन्ह आ जाए जब कभी भी, तो आप एक बात को समझ लीजिए, यदि इसमें -2 से और 2 जैसे इसमें दिया है ऐसे दिया हो सकता है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ये नंबर 2 से लेके -2 से लेके और 2 के बीच में जितने भी नंबर है 1 0 -1 ये तीनों तो आएगा ही आएगा, बट लेकिन इसमें ये और ये दोनों नंबर भी इसमें आ जाएंगे, यानी ये और ये दोनों नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन यही अगर इस टाइप के चिन्ह होते, इस टाइप के चिन्ह होते, इसमें 2 और -2 और 2 यदि होता, तो उस नंबर में
इसके बीच वाले जो नंबर है जैसे 1 0 -1, ये नंबर जो है केवल यही तीनों नंबर होता है, ये नंबर और ये नंबर नहीं होता इसमें। तो इस चीजों को आप समझ ले, क्योंकि उसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ये जो है सो ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं उसका डिटेल्स में समझाया हूँ, फिर भी यहाँ पे है इसका, तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बाकी और भी प्रॉपर्टी हम देखते हैं और इसको प्रूव भी करेंगे हम, इतना इक्वल टू इतना निकाल के भी दिखाएंगे। पहले इसको हम आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे 6 प्रॉपर्टी होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब देखिए कॉस में जो है कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका भी मतलब होता है एक्स, और इसमें भी जो होता है फॉर ऑल एक्स जो होता है बिलोंग्स टू करता है इसमें क्या -1 से +1, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल में करता है और इसमें क्लोज इंटरवल में कहता है। अभी मैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में बेहतर तरीके से समझाया हूं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा प्रॉपर्टी है 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स, ये भी एक्स बनाता है। इसी तरह है चौथा कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स, ये भी एक्स देता है। और इसके साथ साथ है पांचवा प्रॉपर्टी सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स देता है, ये भी एक्स ही देता है। ये सारा जितना भी है ये सब एक्स भी देता है। और एक और प्रॉपर्टी है 6 नंबर, ये होता है कॉसेक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये 6 का 6 प्रॉपर्टी जो है इन सारे चीजों को यूज होने वाला है। कई बार तो ये क्वेश्चन में भी प्रूव करने के लिए दे दिया गया है, 2 नंबर में 1 नंबर में दे देता है जो इतना इक्वल टू इतना मुझे प्रूव करके दिखाइए। तो वैसे समय पे यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता ही नहीं हो और क्वेश्चन में, तो इसका डायरेक्ट यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस चीजों को अगर नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। मैं टाइप बाय टाइप आपको जितना भी प्रॉपर्टी होता है सारा निकालूंगा, सारा को प्रूव करूंगा, फिर सारा को समझा भी दूंगा आपको। इसलिए आप मेरे साथ नोट करते रहे। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये डोमेन वैल्यू है, ये जो है डोमेन वैल्यू और रेंज है, इसके बारे में हम पिछले वाले में बता दिया हूँ। सब में लिखना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका एक ही मतलब जैसा उसमें होता है साइन कॉस टेन का, सबका एक तरह से वैसे ही होता है। फिर भी आप लोग देख लीजिए, यदि आप लोग बोलिएगा तो मैं इस चीजों को नोट कर दूंगा। यदि आप बोलिएगा, अगर हम इसमें ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये है इन चीज़ों को याद रखना। ये तो आपको उसमें डोमेन और रेंज में पता ही चल जाएगा। फिर भी इस चीज़ों को आप चाहते हैं तो मैं नोट कर दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं प्रूव कर देता हूँ। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, ये सारा इस वैल्यू के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इतना इक्वल टू इतना कैसे प्रूव करते हैं। इसमें हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए इसको हम मान लिए हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें हम बताइए, ये माइनस में है, हम बताए थे आपको जब ये किस चीज में है माइनस में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये
तो x यहाँ बच जाएगा और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा करेंगे। ये इसका हम बताए थे इन्वर्स कैसे करेंगे। तो ये यहाँ से जाएगा तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब प्लस जब हो जाएगा, किसी भी चिन्ह का प्लस 1 नहीं लिखा जाता है। पावर में 1 ऑटोमेटिक वो होता है। तो ये साइन थीटा हो गया। अब मुझे बताइए, इसमें इसको हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम। अब इसमें हम जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यू थीटा फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन किस से? तो इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाता है? ये साइन ऐसे ही रहेंगे और थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे? थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एक्स तो पहले से ही होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो था वही हमारा प्रूफ होके आ गया। और ये हम कहाँ से प्रूफ किए हैं? तो यहाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जो है इसमें प्रूफ किए हैं। थीटा, ये इस थीटा का जो है यहाँ से हम मान रखे हैं, जो कि पुट किए हैं, पुट द वैल्यू थीटा फ्रॉम फर्स्ट से। इसी तरह से इस जो हम 6 का 6 बताए थे अभी प्रॉपर्टी, सबका आप इसी तरह से प्रूफ करेंगे। इसमें आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हम मान लिए हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए हैं। अब आप इसमें देख लीजिए, जो एक्स इक्वल टू साइन थीटा है। अब ये जो इन्वर्स में है, ये इसको साइड बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा पावर इसका, और किसी भी नंबर का पॉजिटिव पावर 1 जो होता है वो लिखा नहीं जाता है, उस पर ऑटोमेटिक होता है। तो क्या हो गया? ये साइन थीटा हो गया। अब ये साइन थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS। तो हम ऐसे लिख दिए। अब ये बताइए मुझे कि थीटा के जगह पे यदि हम यहाँ माने हुए हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसको यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या हमको ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यही चीज हम किए यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम फर्स्ट, और साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख दिए हैं? एक्स साइन थीटा पे मान रख दिया और एक्स के बराबर हो गया है। तो यही है जो हम यहाँ पे कर रहे थे, वो प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से और भी जो 6 हमारे फंक्शन है, प्रॉपर्टी है फंक्शन का सारा आप प्रूफ कर लेंगे। सबको सेम इसी, और उसको भी समझना है। तो देखिए, अब जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब दूसरे नंबर पे कौन सा प्रॉपर्टी है? तो देखिए, दूसरे नंबर पे वो जो 6 प्रॉपर्टी था, सेम टू सेम उसी के जैसा और हमारा 6 प्रॉपर्टी है, और उसको भी समझना बहुत ही आसान है, सबका यूज होगा। तो उसमें जो 6 प्रॉपर्टी था उसी टाइप से, तो उसी का देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है? तो उसमें साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, यहाँ पे भी एक्स ही होगा। जितना उसमें क्या था, साइन इनवर्स अंदर में था और ये बाहर में था, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर में है और साइन एक्स अंदर में है, और इक्वल टू इसका भी एक्स ही होगा। इसको भी हम प्रूफ करके बताएंगे। इसी तरह हमारे 6 के 6 हैं। दूसरा जो है हमारा कॉस है, कॉस इनवर्स
कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। तीसरा जो है हमारा टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। और पांचवा जो है हमारा वो है सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स। और छठा जो है हमारा वो है सेक एक्स। सेक हो गया। अब है हमारा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। ये 6 प्रॉपर्टी और है। इसको भी हम जिस तरह से उसमें हम किए थे उसी तरह से इसको हम प्रूव करके बताते हैं। सब में ऐसे ही होगा, एक को प्रूव कर देते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा जो प्रूव करते हैं वो सेम तरीके से ही होता है। इसलिए मैं एक को प्रूव कर देता हूं और बाकी आप खुद कर लेंगे। तो इसमें देखिए, अब ये इसको मैं कर देता हूं पहला को। तो क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं। वो मान लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू थीटा, मान लिए इतना इक्वल टू इतना। अब ये बताइए, ये उस साइड ले जाएंगे तो एक्स को इधर ही छोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे, जो ये इसको हम इधर लिख लेंगे और इसको इधर लेंगे, जिससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स ये लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हैं, अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने हुए हैं। अब इसका मान यदि हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इनसे कह सकते हैं साइन इनवर्स, और थीटा के जगह पे हम साइन एक्स का मान रख देंगे। साइन एक्स इक्वल टू एक्स पहले से है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। और ये हम कहाँ से रखें, तो पुट किए हैं मान, पुट थीटा फ्रॉम 1 से, कहाँ से, तो यहाँ से हम मान रखे हैं। इसमें सारा का सारा जो 6 का 6 है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम इसको किए हैं उसी तरीके से आप इन 6 के 6 को भी पुट कर पाएंगे और इसी तरह का से प्रूव कर पाएंगे। ये सारा का सारा क्वेश्चन में ऐसे ही कंसेप्ट यूज आते हैं। यदि ये आपको नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन सारे कंसेप्टों को समझे और इसी तरीके से हम इन सारे को हम कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, मैं अलग अलग तरीके से सारे प्रॉपर्टी को प्रूव करवाते हुए आपको बताते हुए बनाएंगे। अब जो प्रॉपर्टी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के देंगे। आई होप आप लोग इसमें पार्ट 1 में बहुत ही इजी वे में अभी तक जो जितना चीज़ समझाया हो उस चीज़ों को समझ लिए होंगे। यदि फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगला पार्ट में और भी जो प्रॉपर्टी है उसको हम समझाएंगे और इसमें जो प्रॉब्लम होगा यदि तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे। आप इसमें इन जैसे मैं इसको निकाला हूँ ऐसे ही इन सारे को प्रूव कर लेंगे ताकि आपको याद नहीं करना पड़े, क्योंकि मैथ्स में किसी भी चीज़ों को चाहे वो फॉर्मूला हो या कुछ भी हो याद करने की ज़रूरत नहीं होता। अगर उसका कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो उसमें आपको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आपको बनाते बनाते ये सारा का सारा चीज़ आपको कैसे याद हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बस आपको
एक बार थोड़ा सा मेहनत करना है और चीज़ों को समझना है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।